राजस्थान की 7 विधानसभा उपचुनाव हैं। इन सीटों पर हम लगातार हर क्षेत्र में जाकर लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनावों का जो रोमांच है वो किस तरह का हो गया है। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है कई सीटों पर। इस वक्त हम जयपुर झुंझुनू है, झुंझुनू के शहीदान चौक में, और ये पूरा इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारे साथ हैं बाबूजी, जिनसे जानते हैं कि इस बार झुंझुनू में क्या खेला होने वाला है और किस तरह से लोग इस बार सोच रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने शीशराम ओला परिवार के तीसरी पीढ़ी यानी कि अमित ओला को टिकट दे दिया, विजेंद्र ओला के बेटे को। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र भामू को मैदान में उतार दिया है, तो राजेंद्र गुड़ा एक तीसरे प्रत्याशी के रूप में है। और ऐसे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अब त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह से राजेंद्र गुड़ा के आने से हुआ है। क्या लग रहा है इस बार झुंझुनू की जो सियासत है? अभी राजेंद्र गुड़ा आने से ना ये बहुत मुकाबला हो गया तीनों पार्टियों में। अभी बस भामू और राजेंद्र गुड़ा ही है टक्कर में। अच्छा, दोनों ही टक्कर में है? टक्कर में है, हाँ। आप लोग इस बार किस तरफ जाने वाले हो? हम राजेंद्र गुड़ा को वोट देंगे सर। इस बार राजेंद्र गुड़ा को। कारण क्या रहे कि राजेंद्र गुड़ा की तरफ जाना पड़ा? सर हम तो बहुत टाइम से मतलब है कांग्रेस में दे रहे थे पहले वोट, और हम भी खुद चुनाव लड़ा तो हमें तो मतलब फायदा ही नहीं लगा था, इसके लिए हम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, राजेंद्र गुड़ा। तीसरी पीढ़ी आ गई है ओला परिवार की। आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट भी है। आपने भी, जब आपके जो लोग हैं उन्होंने भी वोट टिकट मांगा तो कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया, तो क्या ये नाराज? हमारी नाराजगी ये थी, हमारी महापंचायत मुस्लिम महापंचायत बैठी थी, टिकट भी लेने गए, हमें टिकट भी नहीं दिया। इसके लिए हमारी जो पंचायत मुस्लिम पंचायत है ना, वो फैसला किया है भी अपने को कांग्रेस छोड़ को किसी को भी वोट दो, लेकिन हम निर्णय लिया कि हम राजेंद्र गुड़ा को वोट दें। आप लंबे वक्त से हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन वो चीज जो आप जो मांग रहे थे वो मिला नहीं, तो फिर आपने? हम राजेंद्र गुड़ा का फैसला किया सर। हाँ, उसको राजेंद्र गुड़ा की तरफ। हाँ जी। दूसरे कैंडिडेट जो है शीशराम ओला, और उनके विजेंद्र ओला उनके बेटे रहे, अमित ओला उनके पोते को दे दिया है। तो क्या लगता है परिवारवाद की जो वो है ये लगातार चलती आ रही है, जिसकी वजह से आप? हाँ, उसी की वजह से नाराज है। और किसी को दे देते, मुस्लिम को छोड़ के, इनको छोड़ के किसी को और को दे देते टिकट, तो मतलब अच्छा था। तो ये इसके लिए हमने फैसला किया भी हम राजेंद्र गुड़ा को वोट देंगे। कितने वोट हैं आप लोगों के? हमारे यहाँ सर वैसे तो वोट बराबर है हमारे जाटों के। हाँ बराबर है, मतलब ऐसा समझो 1500 वोटों का फर्क है। वो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, बस इतना ही फर्क है सर। हाँ। तो इस बार गुड़ा की तरफ स्विंग हो जाएगा? गुड़ा का तो कहीं ना कहीं ओला गुड़ा का। अभी देखो आप, माहौल है उनका, माहौल है वो अच्छा माहौल है, अच्छा है, काम वाले आदमी है, काम किया उन्होंने अभी 6 महीने इधर। अच्छा काम किया उन लोगों ने। आप लोगों के साथ आए? जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार की राजनीति जो झुंझुनू की है, राजेंद्र गुड़ा के आने से अलग ही होगी? हमें 60 साल के पीरियड के अंदर 40 साल तो इसके पिताजी शीशराम को वोट दिए, और 20 साल हमने विजेंद्र जी को वोट दिए, और फिर इस बार अपने बेटे को लेकर मैदान में कूद गया। मैं ये समझता हूँ कि हम 60 साल से गुलाम थे, और गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए 13 तारीख को हम एक साथ सारे के सारे मुसलमान एकजुट होकर शेव के निशान पर और आजाद होने जा रहे हैं, और अमित ओला को अड़ावते भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग कभी भी छोटे मोटे पार्षद हम लोगों को उठा के ले जाते हैं, बेकाते हैं और पेंशन बंद कराते हैं, कभी गेहूं बनाने का नहीं धमकियां देते हैं। आने वाले समय में हम इन पार्षदों को थोड़ा समय बचा है 26 तारीख तक का, फिर ये भी हमारे जैसे हो जाएंगे, न तो पेंशन बंद करा सकते, न गेहूं बंद करा सकते। ये 5-7 दिन के लिए धमकी देंगे। जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, अमित ओला अड़ावते चला जाएगा और राजेंद्र गुड़ा विधानसभा के अंदर चला जाएगा। आज पूरा मुसलमान जो 62,000 से ऊपर की संख्या में है, वो एक वोट मजबूत होकर जुड़ा हुआ है। और आज रात को मीटिंग होने जा रही है शहीदान चौक में। 30 गोद के मुसलमान यहाँ इकट्ठे होंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएगी, और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो लोग बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये पार्षद लोग बहकाएंगे
और अफवाह में फैलाएंगे, वो अफवाह में न आएंगे। और रंगरेज समाज के कुछ लोग जो 30-35 लोगों को बुला के ले गए, पेड़ा पेड़ा खुआए, इनको भुजुआ खुआए, इनको रोटी खुआए। ये कम समाज पढ़ी लिखी नहीं है, भोली भाड़ी है। और फिर इनको बचाकर वापस लाए, इनका मजबूत रखा स्थान। निवंडा लीलगरों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं ये लोग। ये लीलगर समाज बहुत मजबूत है इनकी बार, और इधर उधर नहीं जाएगा। मैं पार्षदों को कहता हूँ कि इन बेचारों को क्या तोड़ते हो, तोड़ना है तो अकबर सिंघानिया को तोड़ के दिखाओ, जब मालूम पड़ेगा। ये तो लीलगर तो भोली कौम है, कभी इन लोगों ने कभी स्कूल में नहीं गए। मैंने स्कूल के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल में चुनाव कराया था, और उसमें मैंने फार्म नहीं भरा, मैं स्कूल में जीता। मगर आज असगर पहाड़ियान को प्रेसिडेंट बनाया, बल्ला बटवालान को, हाई सेकेंडरी स्कूल का। 16 वोट बराबर आए और चीतपुट हुई, और चीतपुट के अंदर मैंने टॉस उछाल के वो टॉस को जीता, और जय जय के नारे लगा दिए मोहल्ला बटवालान पहाड़ियान असगर के। और ये लोग ऐसे पढ़े लिखे आदमियों को तो ले जाते नहीं है, और भोली भाली कौम को ले जाते हैं। इस बार झुंझुनू जिले का लीलगर 7,000 है, चनाना सुल्ताना सलामपुर को मिलाकर एक साथ एकजुट के साथ राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे, धोखा नहीं करेंगे। और 5-7 हजार वोट जो है हमारे यहाँ झुंझुनू में, वो बहुत मजबूती से। मैं ये कहता हूँ कि सारे के सारे लीलगर को चनाना सुल्ताना सलाम पर अगर मेरी न्यूज आ रही है, और झुंझुनू के लीलगरों को आज रात को 10 बजे 8 बजे यहाँ शहीदान चौक में मीटिंग है, आप पहुंचो, यहाँ संख्या दिखाओ इन पार्षदों को, ताकि इनके होश उठ जाए। तुम लोगों को तोड़ा फोड़ी नहीं करे, तुम लोगों को बेकाए नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको कि आपके किसी की पेंशन नहीं बढ़ेगी, आपके 1150 की बजाय 1500 हो जाएंगे अगर गुड्डा जीत जाएगा तो। आप लोग मजबूत रहना। ये आन बान का सवाल है, मुसलमान की नाक का सवाल है। अगर थोड़े से भी इधर उधर हो जाओगे तो मुसलमानों की बात खराब हो जाएगी। पूरे राजस्थान का मुसलमान ये वीडियो देख रहा है, और 70 विधायक वीडियो देख रहे हैं सदन में बैठे हुए। मैं कहता हूं उन विधायकों को कि आपने फैसला सही नहीं किया। एक ऐसे पप्पू को टिकट दे दिया जो 60 साल तक हमटी गुलामी में रहे, फिर हमने टिकट मांगा मुसलमान के कैंडिडेट के लिए। 30 गोद में किसी को भी दे सकता था, मगर मजबूर थी सरकार। इसने एमपी के चुनाव के अंदर सौदे किए और कहा कि मैं जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा मेरे बेटे की टिकट का हाँ भरो विधानसभा की का। और उन्होंने मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी, और मुसलमानों में बगैर मीटिंग करे हुए हमने इसको सांसद बनाया। इसके ये नापरोस आदमी है, कभी जानता नहीं है काम का बदला। आज हमने एक वोटों की एक टिकट की चौथी मांगी है इससे, और दिया नहीं है। राज कहता है मुझे अशोक गहलोत ने टिकट दी है। ये अशोक गहलोत की सरकार को काफी दिनों से गिराने के लिए 19 विधायक लेके भग गया था। इसको अशोक गहलोत टिकट नहीं दे सकता। मैं कहता हूं ये दावे से, अगर झुंझुनू के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आ जाए और वो कह दे तो मैं तैयार हूं उसके आमना सामना करने के लिए। ये इतना झूठा है कि इसके बराबर कोई झूठा नहीं है। इसके पार्षद झूठे हैं, वो अपनी टिकट को बचाने के लिए पार्षद की को इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए मोहल्ला कुमारों के मोहल्ले वार्ड नंबर 38 में मीटिंग होने वाली थी, वहाँ के आदमी तोड़ के ले गए, मगर हमने वहाँ मीटिंग नहीं होने दी। कौम को समझाया हमारे समाज की को कि आज बात का सवाल है। जय हिंद जय सलाम। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ लोग मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, यहाँ पर हमारे साथ युवा भी हैं कि जिस तरह से नाराजगी सामने नजर आ रही है। ये मुसलमान का पूरा इलाका है और यहाँ पर ये लोग हैं। किस तरह की नाराजगी इस बार आपकी नजर आ रही है? नाराजगी तो सरकार की भी। आपको जो इन्होंने बोला ना वो बात सत्य है। आपने सुना क्या बोला, हमने टिकट मांगी थी कौम के लिए, वो टिकट मिली नहीं, इसलिए नाराज है मुसलमान।
हाँ, क्योंकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हो और ओला परिवार को जिताते आ रहे हो, लेकिन इस बार परिवार को देख लो, बाप से, बेटे से, पोते से कहते भी थे, मैंने लोगों ने नकारा कर दिया, इसलिए नाराज है मुसलमान। और नाराजगी है। बस नाराज यही है, हम लोगों ने मांगा था, ये लोगों ने दिया नहीं। और जब ये लोग मांगते थे आप देते थे? ये लोग मांगते थे, हम तो तैयार रहते हैं, खड़े इनके कंधा से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। कांग्रेस का वो कोर वोटर माना जाता रहा हमेशा मुसलमान, और उसको लेते रहे, देने का टाइम आया तो फिर टाइम आया तो नड़ दिया। ये नाराजगी देखो साफ नजर आ रही है। और भी हमारे साथ अंकल जी हैं, सबसे जानते हैं कि क्या लगता है ये नाराजगी नजर आ रही है, और इस बार नाराजगी क्या उखाड़ फेंकेगी ओला परिवार को? अब क्या, आपको गुडन को जिताएंगे हम तो, समझ गए। हमारे मुसलमान में सब में गुडा बढ़ गया, गुडो को देंगे हम तो। हाँ, क्या कहेंगे, किस तरह का नाराजगी है? गुड़ा यहाँ पर आ गए हैं, अब आपने टिकट मांगा नहीं मिला, और काम भी नहीं हुए, क्या नहीं हुए, किस तरह का नाराजगी है? जहाँ आप देख रहे हैं कामकाज भी ऐसा नजर नहीं आता झुंझुनू में। देखो मेरी बात सुनो, मैंने 40 साल इसके साथ में कांग्रेस किया, 40 साल इसके साथ रहा, कोई काम नहीं करता है, ना तो टेलीफोन उठाता है, वोट के टाइम 1 महीने आता है, खाली 1 महीने आता है, वोट ले जाता है, फिर भी हम बर्दाश्त किया इसकी। 40 साल इस विजेंद्र ओला के साथ में रही है, विजेंद्र शीशराम ओला जी के साथ रहे, कोई हमारी मुसलमान नहीं, कोई वैल्यू नहीं करता है। 40,000 वोट हमारे पोलिंग होते हैं यहाँ झुंझुनू जिले में, तो इनको देते हैं, एक तरफा देते हैं, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है। 2 चुनाव इसको जिताए हमने, MP भी हमने बनाया, MLA भी हमने बनाया, फिर भी हमारा ये ध्यान नहीं करता है। तो अब क्या हमारा विचार ये, गुड्डे को देंगे वोट, गुड्डे को जिताएंगे क्या 50,000 वोटों से गुड्डा जीतेगा झुंझुनू जिले से इंशाअल्लाह, मेरा तो ये विचार है। बड़ी बात कह रहे हैं ये। अभी बात ये आई थी कि लंबे वक्त से एक गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे, ये एक बहुत बड़ी बात कही थी अभी अंकल। नहीं, वो तो ठीक है, जंजीर की बात नहीं है इसकी, हमने 40 साल इसको साथ दिया, MLA भी हम बनाते हैं इसको, हम MP भी मुसलमान बनाता है, सब इसको वोट देते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, ये हमारा ध्यान ही नहीं करता है। जाते हैं घर पे, कहीं मिलते हैं, हाँ साहब नमस्कार, बोलो साहब गेड़ा है। इनका नारा तो एक ही जाटों का कि दोनों टिकट हमारी, जीते तो हमारा जीते। इसकी बार ये देखना कि दोनों एक तीर से मरते हैं या नहीं मरते हैं। एक तीर से 2 निशान, मतलब एक तीर से दो निशाने दोनों जाएंगे इसके। देखिए किस तरह से ये बात सामने आ रही है कि एक तीर से कई निशान लगाने वाले हैं ये लोग। और क्या कहेंगे अंकल जी इस बार झुंझुनू के चुनाव की, क्या लग रहा है आपको? झुंझुनू का चुनाव तो भाई कांटे का चुनाव है, देखो कोई भी कान तले के निकल जावे, और वोट तो जो दिल में है वो बड़ा ही लगेगा। और अपनी तो यही है कि बढ़िया से बढ़िया चुनाव हो, रात दंगा ना हो बस। तमाम तरह के लोग हैं अंकल जी, चाय यहाँ पर लोगों को पिलाते हैं और राजनीति की बात भी होती है। अंकल जी, लोग आपके पास आते हैं चाय पीने के लिए और राजनीति की चर्चा होती है, तो चाय की जब दुकान होती है तो चाय की चुस्की के साथ लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं। यहाँ वो जो भी आदमी आते हैं वो चाय पानी के लिए आते हैं, हर प्रकार के, BJP के भी आदमी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, और ये गुड्डा नया उठ के आया है। क्या चर्चाएं करते हैं? इसके चर्चा गुड्डे की, क्योंकि आवाज भी बच्चों की, नए नौजवानों की आवाज हो रही है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से प्यार करता हूँ, मेरे पास तो सब आते, BJP के भी आते, गुड्डे के भी आते, कांग्रेस के भी आते, पर लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ। मैं वोट दूं या नहीं दूं मेरी मर्जी का है, कांग्रेसी हूँ मैं। कांग्रेसी हूँ, लेकिन इस बार तो कांग्रेस से नाराज नाराज नहीं हूँ कांग्रेस से। पब्लिक नाराज है, अपनी अपनी सोच है, उनकी जो भी सोच है वो अपनी है, मैं नहीं कह सकता, सबकी सोच अपनी। परिवार बात की बात, परिवार ये है कि इनका परिवार अलग है, अपने को अलग है। मैं कांग्रेस से 50 साल से हूँ, मैं 40 साल से वोट देता आ रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, 60 साल का हो गया बस, 40 साल हो गए चाय की दुकान पर मेरे को। मैं सदा कांग्रेस का रहा और कांग्रेस से ही का रहूंगा। इस बार दिलचस्प होने वाला, दिलचस्पी तो ऐसे तीनों पार्टियों के बराबर हो रहा है। अब देखो कौन से का बाजार लग जाए यहाँ तो देखो कांग्रेस वाले भी है, BJP के भी आते हैं, गुड्डे के ज्यादा चर्चा होता है, हर आदमी है ना यहाँ होता है। टोक सैदान में यूसुफ चाय वाले की दुकान है, ये 40 साल से मैं हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। क्या नाम है आपका? यूसुफ चाय वाला हूँ मैं, किसी को पूछो टोक सैदान से, समझ का नवाब है, इधर पर पुरानी मुस्लिम एरिया है, टोक सैदान का पुराना,
इसमें देखो हर प्रकार के आदमी आते हैं, हर प्रकार के पीते हैं, चाय भी पीते हैं, सब पीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों से जब चर्चा की, ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, लगातार यहाँ लोग आते हैं और शहीदान चौक के नाम से है। किस तरह से क्या कहेंगे, युवा है हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार आपको? अब की बार गुड्डे की सरकार है। गुड़ा की तरफ है लोग, यहाँ ये दिख रहे हैं कि जो मुसलमान जो नाराज हैं, इनको टिकट नहीं, इन्होंने मांग की थी कि इन्हें टिकट दिया जाए इनके समाज को, लेकिन नहीं मिला। ऐसे में और भी क्या कहेंगे? क्या बताइए, हमारे यही है, नहीं तो जो अभी इन्होंने बोला इनके साथ में है। फिर भी कुछ तो कहें आप कि क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला होने वाला है? मुकाबला अच्छा है, बढ़िया है, टक्कर की है। कोई तीनों में टक्कर है, तीनों अच्छे आदमी है, तीनों बढ़िया। बड़ी टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार क्या कहेंगे किस तरह की टक्कर इस बार होने वाली है इस झुंझुनू के, क्योंकि यहाँ नाराजगी नजर भी आ रही है जिस तरह से ओला परिवार के खिलाफ, क्योंकि लगातार आप सब लोग ओला परिवार को जिताते आए हैं जिस तरह से कोर वोटर था, इस बार क्या है? इसका वोटर का मुसलमानों को गुड्डा की तरफ है और विजेंद्र जी के पास कोई काम के लिए जाते हैं ना तो वो ये बोलता है देखेंगे। और कोई भी चीज है, एक तो डॉक्टर की नौकरी खा गया उसने, और एक जो उनके साथ रहते हैं ना, उनके साथ रहते हैं, कोई तो एसडीएम के बता लेता है, कोई तहसीलदार के ने लेता है, कोई पटवारी के पास लेता है। उनके जो गुर्गे उनके साथ रहते हैं ना, उनकी तनख्वाहबंदी हुई है। पब्लिक का काम नहीं होता है, सब रिश्वत मांगते हैं, तो काम कैसे होगा? विजेंद्र जी को जिताते हैं तो विजेंद्र जी झुंझुनू का विकास बताए या कराया नहीं, कोई भी विकास, क्योंकि पिछली बार लगातार जीतते आए और सरकार भी कांग्रेस की रही है। कोई ऐसे काम यहाँ पे हुए नहीं आप लोगों के? मैंने खुद ने विजेंद्र जी के पास गया था, मेरा नामांकन के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे। 30 लाख रुपए किसको कहते? बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ 30 लाख रुपए मांगे? हाँ 30 लाख। अलवालिया और गिरदावर और पटवारी तीनों बैठ के कंप्यूटर पे ऐसे मार के आंगली बताया था 30 लाख रुपए लूंगा मैं विजेंद्र जी के। नामांतरण के? हाँ नामांकन के। उनके वो कोई प्रॉपर्टी का मालिक था, 30 लाख रुपए मांग लिए। विजेंद्र जी के पास हमने 10 आदमी गए थे, जयपुर भी गए, डाक बंगले में भी गए, बोला एसडीएम से बात करूंगा, फिर बोलता कलेक्टर से बात करूंगा, ना तो उसकी बदली कराई, फिर भी उसकी बदली मैंने कराई है खुद, अलवालिया की कराई है खुद, और इस गुड्डे ने करवाई उसी टाइम पे मेरे। आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम, ये बात है। और विजेंद्र जी को वोट देते हैं, विजेंद्र जी काम क्या किया हमारा ये बता दो। ये झुंझुनू के अंदर 3-4 आदमी ऐसे है, जैसे हमारा वो नजमा बानो करती है, मेरे को सभापति दे दिया। सभापति 35 वार्ड हमारे है, कौन देता है सभापति? हम जीत के जाते हैं खुद, जब बनते हैं सभापति विजेंद्र जी देता है हमारे को सभापति की सीट, और वो देता है तो 20 की दो पंचायत समिति की। जब मानते हम पंचायत समिति में हमारे को बनाओ, देखते हैं फिर। तो देख सकते हैं आप कि लोगों में नाराजगी साफ नजर आ रही है ओला परिवार के खिलाफ, और ये मुकाबला झुंझुनू में इस बार त्रिकोणीय हो गया है। कहीं ना कहीं गुडा के आने से अब जो राजनीति है झुंझुनू की, वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो गई है। और जिस तरह से दावा कर रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं इस बार वो गुडा की तरफ जाने वाले हैं, जो कोर वोटर था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं अब झटकता नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह से हमने लोगों से बात की, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो लगातार इतने दिनों से 40 साल से ओला परिवार को वोट देते आए हैं, कांग्रेस के नाम पर देते आए हैं, और जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ उनके कामकाज नहीं होते हैं, विकास के नाम पर यहाँ कुछ हुआ नहीं है। कई ऐसे आरोप भी लगाए कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी पैसे लेने के आरोप हैं, अभी उन्होंने कहा जिस तरह से, और कह रहे हैं कि हम अब गुलाबी की जो जंजीर है उससे उस जंजीर को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस बार कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के लिए झुंझुनू में बड़ी दिक्कतें हो सकती है, और राजेंद्र गुड़ा के आने से ये पूरा जो मुकाबला है बड़ा ही रोचक हो चुका है। अब देखना है कि जनता किस तरह फैसला करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए झुंझुनू से कैमरामैन घनश्याम के साथ दशरथ सिंह।